एक छोटे खुशहाल गांव में, जो सरसब्ज पहाड़ियों और चमकती हुई नदी के दरमियान वाक़ था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम आमना था। वो एक चमकती हुई आंखों वाली पुरजोश लड़की थी, जिसकी जल्द अपनी सरजमीन की जरखेज मिट्टी जैसी गहरी थी और उसके बाल उन बुलंद दरख्तों की शाखों की तरह लहराते थे जो गांव के किनारे खड़े थे। आमना अपनी तजस्सुस भरी फितरत और मुहिमजोई के शौक के लिए मशहूर थी। इसे गांव की सैर करना, जानवरों, पौधों और लोगों के बारे में जानना बहुत पसंद था। आमना का एक बेहतरीन दोस्त भी था जिसका नाम कोफी था, जो इसी की उम्र का लड़का था और इसी गांव में पला बड़ा था। कोफी एक नरम दिल, मददगार लड़का था जिसकी मुस्कुराहट किसी भी जगह को रोशन कर सकती थी। वो दोनों घंटों नदी के करीब खेलते, तितलियों का पीछा करते और खुद को अजीम मुहिम्मात का हीरो तस्वुर करते। लेकिन जो चीज़ उनकी दोस्ती को सबसे खास बनाती थी, वो उनका कुत्ता बोबो था। बोबो गांव के किसी और कुत्ते जैसा नहीं था। इसकी खाल चमकती हुई सियाह थी और उसकी आंखें जहानत से जगमगाती थीं। वो ऐसे काम कर सकता था जो गांव के दीगर कुत्ते नहीं कर सकते थे, जैसे दरवाजे खोलना, गांव भर से चीजें लाना और यहाँ तक कि आमना और कोफी को मदद की जरूरत का एहसास करना। एक रोशन दोपहर, आमना, कोफी और बोबो ने एक नई मुहिम के लिए निकलने का फैसला किया। उन्होंने गांव के करीब वाले जंगल की जानिब रुख किया, जहां दरख्त इतने बुलंद थे कि वो आसमान को छूने लगते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को जंगल के बारे में मुहतात रहने की तंबीह करते थे, क्योंकि एक पुरअसरार जगह थी जो छुपे हुए रास्तों और कदीम राजों से भरी हुई थी। लेकिन आमना बेखौफ थी और कोफी हमेशा उसके साथ होता। जब वो जंगल में गहराई तक पहुंचे तो उन्हें एक तंग रास्ता मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये रास्ता घूमता हुआ और बैलों से ढका हुआ था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। बोबो ने अपनी तेज हिस के साथ जोश से भौंकना शुरू किया और आगे बढ़ गया, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। आमना और कोफी हंसते और बातें करते हुए इसके पीछे चल दिए, बोबो पर भरोसा करते हुए। काफी देर तक चलने के बाद रास्ता एक खुले मैदान में जा निकला, जहां सूरज की रोशनी पत्तों के दरमियान नाच रही थी। मैदान के बीच में एक बड़ा कदीम दरख्त खड़ा था, जिसकी जड़ें सांपों की तरह मुड़ी हुई थी। लेकिन इनकी तवज्जो दरख्त ने नहीं, बल्कि इस खजाने ने खींची जो उसके नीचे छुपा हुआ था। आमना हैरत से रुक गई। वहां जमीन में आधा दबा हुआ एक लकड़ी का संदूक था। तीनों दोस्त एहतियात से करीब पहुंचे और बोबो ने इर्द गिर्द सूंघने के बाद फखरिया भौंकते हुए बैठ गया, जैसे कह रहा हो, यही है। कोफी और आमना ने मिलकर संदूक को खोदना शुरू किया। उनके दिल जोश से धड़क रहे थे। जब उन्होंने आखिरकार उसे खोला तो वो चमकते हुए पत्थरों और पुराने घिसे हुए तोमारों से भरा हुआ था। ये एक पोशीदा खजाना था जो नस्लों से गुम था। इन तोमारों में कदीम इल्म मौजूद था और पत्थर एक जादुई रोशनी से चमक रहे थे जो जिंदगी की तरह धड़कती महसूस हो रही थी। जब वो हैरत और खुशी से अपने दरियाफ्त किए हुए खजाने को देख रहे थे, बोबो ने खुशी से अपनी दम हिलाई, जैसे कह रहा हो, अपने कर दिखाया। आमना मुस्कुराई और कोफी को गिले लगा लिया, ये जानते हुए कि ये मुहिम वो हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने खजाना पा लिया था, लेकिन सबसे कीमती चीज उनकी दोस्ती थी और उनका वफादार और ज़हीन कुत्ता जो हर कदम पर उनके साथ रहा। इस दिन के बाद गांव में बहादुर लड़की, ज़हीन लड़के और उनके गैर मामूली कुत्ते बोबो के बारे में कहानियां गर्दिश करने लगी। और अगरचे उन्होंने खजाना पा लिया था, आमना, कोफी और बोबो जानते थे कि हकीकी खजाना उनकी दोस्ती और वो जादुई दुनिया थी जिसे उन्होंने मिलकर दरियाफ्त किया था।